टू फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा और बढ़िया चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल परफेक्ट से रह रहे होगे, और अगर नहीं भी रह रहे हो तो कोशिश कर रहे होगे। ओके, क्योंकि जिनकी कोशिश जारी रहती है उनका सब कुछ जारी रहता है। तो अभी मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, बिल्कुल जो करंट फीलिंग्स होती है ना, कि आपके लिए चीज़ें वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो कैसे चलेंगी। तो आपको अपने पार्टनर के फर्स्ट इनिशियल कुछ सेलेक्ट करना है। सपोज आपके पार्टनर का नाम लीला है तो आप एल सेलेक्ट करेंगे और आप उस रीडिंग को देखेंगे। अगर आपके पार्टनर का नाम महेश है तो आप सेकंड पाइल को देखेंगे। अपने नाम का नहीं सेलेक्ट करना है, अपने पार्टनर के नाम को सेलेक्ट करना है और देखना है कि आपके पार्टनर की बिल्कुल ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल से, जो कि है ADGEGIJLNORSVWZ। उसके बाद हम अपने सेकेंड पाइल पे जाएंगे, जो कि है ये। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की बिल्कुल करंट फीलिंग्स, बिल्कुल ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। ओके, तो समवेयर एक एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ऐसी सी दिख रही है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जो बात वगैरह आप लोग करते हो ना, फोन पे या आमने सामने या थिंग्स लाइक दैट, कि भाई बात हो रही है, चाहे आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी तरीके से इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, सेपरेटेड या साथ में, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के कम्युनिकेशन में मुझे किसी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ इश्यूज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। मे बी जिस तरीके से वो आपको चीज़ें समझाना चाह रहे हैं वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं, आप उन्हें जिस तरीके से चीज़ें समझाना चाह रहे हो आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हो, और पूरे सिचुएशन में आप दोनों के बीच में कुछ कुछ इश्यूज जो हैं वो बनी हुई हैं, वो हैं, और उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ओके, बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन आपको लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी वो आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव की एनर्जी नहीं है, मगर हाँ पॉजिटिव सोचने के चांसेस तो हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ मुझे एक यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ सिचुएशंस हैं आप लोगों के बीच में जो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं, बहुत दिक्कत भरी हो गई हैं। ओके, या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन होना, या उन्होंने आपको लेके जो डिसीजन लिया है उस पर उनको कभी कभी रिग्रेट होता होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, कहीं कहीं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपके रिस्पेक्ट में कुछ जो डिसीजंस लिए हैं वो उन्होंने गलत ले लिए, या उन्हें वो सोच समझ के लेने चाहिए थे। तो ये चीज़ें उस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। एक्सपेक्टेशन उनका बहुत ज़्यादा है आपसे, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। वो जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं शायद उस तरीके से आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में एक अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक अमाउंट ऑफ डिसप्लेजर या एक अमाउंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ओके, मे बी वो जिस तरीके से चाहते हैं कि आप उनके साथ बिहेव करो, या जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, आप उस तरीके से नहीं रह पा रहे हो, उस तरीके से चीज़ें उनके लिए नहीं कर पा रहे हो। तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चीज़ें होंगी कैसे चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें उनके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन के अंदर किसी टाइप का फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। ओके, जिसके बारे में ये खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या जिसके बारे में ये पर्सन खुल के आपसे जिक्र नहीं कर रहा है, या आपको जानने नहीं देना चाह रहा है। आप दोनों अगर मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ
लाइफ में इश्यूज, मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें इश्यूज, और कहीं ना कहीं अगर काफ़ी यंग हैं तो उसमें भी आप लोगों को इश्यूज आएंगे कि क्या ये पर्सन मेरे से शादी करेगा, नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, नहीं देगा क्या। मगर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हो, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, तो वहाँ पे खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, मगर अभी इस पर्सन के अंदर मुझे कोई हिडन फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनके वर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। अलग अलग चीज़ों से इस पर्सन के लाइफ में वो एनर्जी जो है वो जुड़ी हुई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फैमिली से ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता है, मगर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है। उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा जजमेंट्स हो रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो। ओके, हो सकता है कि ये नहीं चाहते हैं कि अभी के सिचुएशन में ये इमोशनली आपको उतना कंफर्टेबल नहीं रख पा रहे हैं जितना आप रहना चाहते हो। तो इनको ऐसा लगता होगा कि आप इन पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो। ओके, या आप इनको अगर आपने इतना ज़्यादा पैम्पर कर रखा है कि एकदम सर पे चढ़ा के रखा है, तो उन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं। ये इमोशंस कि ऐसा नहीं है कि कभी इन्होंने इमोशंस की वैल्यू नहीं करी, मगर हाँ, अभी तो हम करंट एनर्जी देख रहे हैं और अभी इमोशनली ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो वो वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी कम नज़र आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रहा है, थोड़ा सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, या तो आप या तो वो, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा वाला पर्सन अपने काम से, अपने स्वेच्छा से या किसी रीज़न से पूरे सिचुएशन से ना अभी पूरे तरीके से निकला हुआ है। ओके, बातें या वो आपके पास हो सकता है नहीं होंगे, या आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं प्यार वाले रिश्ते में खोया हुआ नजर आ रहा है। उनके लिए अभी दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैमिली की खुशी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि कोई घर का ही आदमी हो, बाहर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा अफेयर या एक्स्ट्रा पर्सन, या कोई कलीग जिससे इस पर्सन का रिश्ता बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि अफेयर ही हो, बेसिकली किसी पर्सन का होना जिसपे आपके पार्टनर का ध्यान हो या जिसकी वो सारी बातें वगैरह सुनते हो, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बनते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि समवेयर हर कोई, उनको ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने मतलब का सोच रहा है, चाहे वो उनके फैमिली के लोग हों या कोई और लोग हों या आप हों। इनको एक ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि हर कोई अपने मतलब का सोच रहा है, हर कोई अपने हिसाब का सोच रहा है, और इनको भी अपने हिसाब का ही सोचना चाहिए। मुझे यंग लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसमें। तो आपके पार्टनर के अराउंड या आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं, कोई बहुत यंग पर्सन होगा या कोई बहुत यंग इंसान होगा। उनका जो फोकस रिलेशनशिप से पूरे तरीके से हटा हुआ है। आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करते होगे ना, इनको पसंद ही नहीं आता होगा। इनको कोई ना कोई उसमें खराबी, कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई उसमें इश्यूज, कुछ ना कुछ कमियां नजर आ ही जाती हैं। ना ही ये पर्सन किसी की सुनने को तैयार है, ना ही किसी पर्सन के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार है। ओके, तो ना ही किसी की सुनने को तैयार है। इनको कभी कभी अपने एक्शंस, रिएक्शंस या जो चीजें ये आपके साथ करते हैं उसका रिग्रेट भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं होता होगा, मगर वो उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन होता है ना कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है या उसमें चीजें सही करनी है, वो चीजें मुझे नहीं नजर आ रही हैं। देखिए, बहुत लोग रीडिंग को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी भी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। ऐसे सिचुएशंस होंगे, मगर जैसे आपकी रीडिंग आ रही है उसके हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि ये पर्सन एक मतलब कहते ना कि
धोखाधड़ी करना या ये करना वो करना, उस टाइप की मुझे चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। अब लोग हैं, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी घर का भी कोई पर्सन हो सकता है। अगर वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ इंटरेस्ट उस पर्सन की बातें सुन रहे हैं जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये गलत है। मगर आपका रिश्ता इससे बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि आज इस पर्सन का अपने रिलेशनशिप से बहुत हद तक ध्यान हटा हुआ है। इसका कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि आने वाले समय में भी वो ऐसे ही एक्शंस और रिएक्शंस आपको दिखाएंगे, कहीं ये मतलब नहीं होता है। हाँ, अभी थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रही हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो रिलेशनशिप्स में वैसे ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, सॉरी। ओके, तो वहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको अपने अंदाज को थोड़ा बदलना होगा। अगर आप इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे के बैठे हो, बहुत ज़्यादा सर पे आपने इस पर्सन को चढ़ा के रखा है, तो वो चीज़ें आपके लिए परफेक्टली वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको भी अपने लाइफ पे कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। ऑल द टाइम इस पर्सन के अराउंड रहोगे या इस पर्सन को पैम्पर करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पार्टनर अभी कुछ समय चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने, आप उनको समझें, आप इस पे एफर्ट लें, मगर आप उस पर्सन पे डिपेंडेंट ना हो। ओके, प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी आपको भी ऐसा लग सकता है कि प्यार है या नहीं, मगर ऑफ कोर्स प्यार है। एक सिचुएशन खराब हो सकता है, चीजें अप एंड डाउन हो सकती हैं, मगर प्यार है। नेगेटिविटी आ सकती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप दूसरे लोगों को सुन के अपने रिश्ते को चला रहे हो तो ये वो टाइम नहीं है। ये वो टाइम है जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी में भी चीजों को प्रायोरिटी दे करके और आगे बढ़ोगे ना, तो आप बहुत अच्छा इस रिलेशनशिप में कर सकते हो। वो पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, मगर कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा और ये पर्सन फिर उस पूरे सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। उनका माइंड जो है इस पूरे सिचुएशन से बाहर हो जाएगा। ओके, उनके ज़िंदगी में भी कठिनाइयाँ हैं, वो आपको नहीं दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इशू नहीं है। ओके, इशू है हाँ, मगर एंड रिजल्ट आपके रिलेशनशिप का एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हम लोगों के पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना चाहता है। अगर इन्हें काम की वजह से या किसी भी रीज़न से आपसे दूर रहना भी पड़ रहा है, या कुछ समय के लिए अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ भी रही हैं, तो आपको यूनिवर्स का ये इशारा समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि इनका दूर जाना या आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होना या बातें नहीं हो पाना, ये नहीं दिखा रहा है। और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि कोई बहुत ऐसी बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं जिसमें आप उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो तो कोई थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ भी ऐसा कोई अफेयर वाला सिनेरियो नहीं दिखा रहा है। आपको इस सिचुएशन को थोड़ा समझ के, बुद्धि लगा करके और सही करके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों मिलके इसको सही नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए कोई तीसरा इंसान आएगा, वो आप दोनों की फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पाएगा। ओके, तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए इस रिलेशनशिप को सही रखने के लिए। बाकी अगर आप देखते हो तो इस पर्सन की करंट थिंकिंग यही है। देखिए, वो आपको लूज करने से डरते नहीं हैं, उनके हालातों ने, आप दोनों के रिलेशनशिप के हालातों ने उनको अलग कर दिया है। उनका मूड अभी अच्छा नहीं चल रहा, उनकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड नहीं चल रही है। कुछ समय आपको इस पर्सन को अपने जिंदगी से फाइट करने के लिए देना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि वो 1 to 1 एक एक चीज आपको बोल के बताएं या
ये करें, बयां करें, तो अभी नहीं होगा। अगर आप इनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहते हो, अगर इनके सपोर्ट में रहते हो और जाने और अनजाने इनके बिहाइंड खड़े रहते हो, तो ये पर्सन आपके साइड ज़रूर आएगा। ओवर डिपेंडेंसी मत दिखाइए, ऐसे भी मत बनिए कि अगर ये पर्सन आपको कह दे खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। हाँ, कम्युनिकेशन का दिक्कत है, बातें समझने की दिक्कत है। इन चीज़ों को आने वाले टाइम में आपके पार्टनर भी समझेंगे। ओके, तो उनकी जो करंट फीलिंग है वो एंड रिजल्ट यही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधर जानी है और कुछ नहीं होना है, चीज़ें सुधर जानी है। जो भी आए जो भी जाए, आप दोनों का रिश्ता बरकरार रहेगा। ओके, एक सेकंड के लिए ध्यान हटा तो इसका मतलब ये नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं ना जो एक क्लास में थोड़ा डगमगा जाते हैं, फिर अगली क्लास में उसको कंपनसेट कर लेते हैं या अगले सेमेस्टर में उसको कंपनसेट कर लेते हैं। उसी तरीके से अभी जो आपके पार्टनर का ध्यान है वो अपनी चीज़ों पे, अपने लाइफ पे, अपने सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेके आएगा या कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके आएगा जिसको कि आप दोनों मिलके ना झेल सकें, आप दोनों मिलके ना संभाल सकें, आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे ले जा सकते हैं। बाकी आपके पर्सन कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं आपके लिए या आपके लिए कुछ गंदा सोच रहे हैं या आपका बुरा चाह रहे हैं या आपको छल छलावे में डालना चाह रहे हैं। हाँ, लड़ाइयाँ होंगी तो वो कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो आपके दिल को तार तार करके रख दें, मगर उसका कहीं से ये मतलब नहीं होगा कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो जाए या वो आपके लिए बुरा चाहने लग जाए। ये पर्सन आपके साथ रहे या आपसे दूर रहे, आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगा। आपका रिलेशनशिप एक टफ टाइम से होके गुजर रहा है और आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। और दूसरी एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं जिन्हें हर दिन पानी दे के, सींच के, संभाल के ग्रो कराना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आपको इजीली मिल रही है तो हमेशा याद रखिएगा, इजी कम इजी गो। ओके, कोई चीज़ आसानी से आएगी तो आसानी से चली भी जाएगी। तो आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिश्ता है ये मेहनत वाला रिश्ता है और आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आप दोनों की चीज़ें आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। ओके, एक दूसरे को ग्रांटेड ना लें, एक दूसरे को मिसट्रीट ना करें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल वाले लोग जिनका पाइल नेम है BCFHKMPQTUXY, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चुना है। उनके पार्टनर्स उनके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आपका एक फ्लिप कार्ड है, मुझे ना ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। ओके, अपने लाइफ में, अपने सिचुएशंस में, अपने चीज़ों में, अपने तौर तरीकों में, अपने सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। ये अपने बेटरमेंट के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए या आपके सिचुएशंस को सही करने के दरमियान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई जेन्युइनली है जो उनके साथ रहना चाहता है, उनका हेल्प चाहता है। ये बहुत ज़्यादा पैसों में या पैसों के जुगाड़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ओके, अगर इस पर्सन के पास पैसा है तो अपने पैसे को मेंटेन रखने के लिए, और अगर नहीं है तो कहाँ से आएगा, इस चीज़ के स्थिति को समझने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ही पीसफुल पर्सन हो, बहुत एम्बिशियस हो, चीज़ों को, लाइफ को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हो। ओके, कहीं ना कहीं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर इनको एक शिकायत अंदर से हमेशा रहेगी कि आप इन्हें बहुत सारी बातें नहीं बताते हो या सीक्रेटिव हो। इनको ऐसा लगता है कि आप सीक्रेटिव हो, ओके, या अपने मन की बातें अपने मन में रखते हो।
और कहीं ना कहीं आपका पोजीशन इस पर्सन के ऊपर जा सकता है। दूसरी यहाँ पे जो बात मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगा रखी हैं, बहुत सारे फीलिंग्स आपसे जोड़ रखे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन जो है वो सोचता रहता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये आपसे किसी टाइप का हेल्प चाहते हैं, ओके, या आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे ये बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आपको बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। ये किसी टाइप के फाइनेंशियल बर्डन, किसी टाइप के लोन के परेशानी, बिजनेस के परेशानी, पैसे के परेशानी को जूझ रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ओपन अप हैं तो ये आपको बता देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हैं तो आपको दिखा देंगे और समझ के चीज़ें आगे आपको खुद करनी पड़ेंगी, ओके। आपको अपने लाइफ में ये एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिस पे ये डिपेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, जिसको कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिला है, जिसको कुछ भी बहुत ईजिली नहीं मिला है, ओके। मगर शायद ये आपसे हेल्प मांग नहीं पा रहे हैं, शायद ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आपको हेल्प चाहिए तो ये देख नहीं पा रहे हैं। तो वोकल हो जाइए। आप इस पर्सन के साथ अपने प्रॉब्लम्स को अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो ये अपनी ही चीज़ों में बिजी रह के आपके चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ओके। आपके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपकी बहुत वैल्यू होगी इस पर्सन के नज़र में। आप जिस पोस्ट पे हो, आप जिस पोजीशन पे हो, आप जिस तरीके से रहते हो, जिस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के अटमोस्ट रिस्पेक्ट होगा। मगर पैसों को लेके इस पर्सन के लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आ रहे हैं, ओके। आपसे इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें जोड़ी हैं। ये बहुत टाइम्स पे उस चीज़ को नहीं बताना चाहेंगे, नहीं शेयर करना चाहेंगे, मन में ही रखेंगे। उनको ऐसा लगेगा जितना मैंने दिखाया है उतना दिखाना और उतना बताना मेरे लिए काफ़ी है, आगे नहीं बताना चाहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना समझो। हाँ, बहुत सारे सिचुएशंस में आने वाले समय में काफ़ी सुधार आएंगे, मगर आप दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप दोनों के लव लाइफ में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी। हो सकता है कि एक ऐसा टाइम भी आए जबकि आप लोगों के लव लाइफ में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलें, मगर उस चीज़ को संभाल के चलना पड़ेगा। आपके पार्टनर अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोगों से वो हैं, घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके लाइफ में आपके बारे में काफ़ी अच्छा बोलते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनके लाइफ में आपके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसको वो अपने मन में रखते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो उनको आप बता देते हैं, वो बता देते हैं। इस पर्सन को आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितना अंधेरे में बैठे इंसान को रोशनी की होती है। इनको आपको गाइड करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें गाइड नहीं करोगे, ये पर्सन कुछ गलत एक्शंस और स्टेप्स भी ले सकते हैं। अगर आप इन्हें गाइड नहीं करोगे, अगर आप इन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो इनकी खुद की जिंदगी इतनी हार्डशिप्स भरी है कि इस पर्सन का दिमाग या उसके डिसीजंस बहुत हद तक गलत भी जा सकते हैं। वो चीजें आप दोनों को देख करके, वो चीजें आप दोनों को संभल करके, समझ करके चलनी पड़ेंगी। अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी, रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी। इस पर्सन को अपने लाइफ के बारे में पूरी सच्चाई बतानी हो या ना बतानी हो, आपके लाइफ के बारे में इस पर्सन को पूरी सच्चाई, इन एंड आउट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज जाननी है। They want to know everything, each and everything about you.
आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में कैसे सिचुएशंस हैं, कैसी दिक्कतें हैं। वो आपसे ना परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शन, कि आप अपने लव लाइफ में परफेक्ट रहो। आपने या इस पर्सन ने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। उस मेहनत का बार बार इस पर्सन के अंदर ऐसा फीलिंग है कि वो मेहनत ना कंटिन्यू होती रहे, कभी रुके नहीं। और वैसे भी इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत मेहनत आपने करी है। वो अप्रिशिएट करें या ना करें, आपने मेहनत करी है। ये पर्सन ना आपको एक तरीके से ना दुखी होने का भी राइट नहीं देगा। अगर आप शांत बैठे हो, चुप बैठे हो, आप नहीं कर पा रहे हो अपने आप को हैंडल, ये चीजें उनको आपके बारे में अच्छी नहीं लगती हैं। वो आपके अंदर से आपको बाहर निकाल के लाना चाहते हैं। वो आपके अंदर से उस पर्सन को बाहर निकाल के लाना चाहते हैं जो कि बहुत वाइब्रेंट हो, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, जो एम्बिशियस हो, जो चीज़ों का चार्ज ले, जो चीज़ों को सही तरीके से करे, और जो इनके जिंदगी का एक ब्यूटीफुल हिस्सा है। ओके, बहुत चीज़ों का इस पर्सन ने आपसे उम्मीद लगा के रखा है, बहुत। ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। आपको ये चीज़ थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी कि भाई इतनी उम्मीदें क्यों, या इतनी चीज़ें, इतने फीलिंग्स क्यों। तो इस पर्सन की अगर आप करंट फीलिंग देखते हो, इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहाँ हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये बस आपके हैप्पी साइड से डील करना चाहते हैं। और हर इंसान के अंदर दो साइड्स होते हैं, एक जो हमारा हैप्पी साइड होता है, जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और एक जो हमारा लोनली, फियरफुल, इनसिक्योरिटीज वाला साइड होता है, जो हम उन गिन चुने लोगों को दिखाते हैं जो हमारे काफी करीब होते हैं, काफी पास होते हैं। वो इस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं, वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने और आपके लव लाइफ के रास्ते को प्रॉपरली एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा इग्नोरेंस होगा, बहुत इग्नोर करते होंगे। स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है ये पर्सन आने वाले समय में इन टॉपिक्स को भी अभी भी इग्नोर करते होंगे कि जिंदगी कैसे चल रही है। मुझे अभी ये पर्सन थोड़ा मतलब ही दिख रहा है, क्योंकि ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट इज देमसेल्फ। मेरा सक्सेस, मेरी हैप्पीनेस, मेरा सोशल स्टेटस, मेरी लाइफ, मेरा ये, मेरा वो, और वही चीज आपसे भी वो चाहते हैं। अगर आपने इनको अपना इमोशनल साइड दिखा दिया तो ये परेशान हो जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा रहे हो, या बहुत अननेसेसरली बहुत परेशान हो रहे हो। मगर आपके पार्टनर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उन्होंने जो होपलेसनेस बना रखा है रिलेशनशिप में, वो ऐसे इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते लंबे समय तक। कि ऑल द टाइम वो अपने बारे में सोचें, ऑल द थिंग्स वो अपने बारे में सोचें। उनको मेनी ए टाइम्स ऐसा भी लगता होगा कि रिलेशनशिप को हार्ड बनाने वाला पर्सन आप हो। कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत करने वाला पर्सन आप हो। ओवरऑल अगर आप देखते हो ना, तो एक चीज तो है, आप इस पर्सन के साथ लव लाइफ की रीडिंग देख रहे हो,
मगर ये पर्सन आपके साथ एक, कहते हैं ना, फन लविंग पर्सन देख रहा है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां ना हो, जो बहुत ज्यादा इन चीजों को ना करे कि कैसे क्या चलाना है, कैसे क्या करना है। तो ये चीजें आपके पार्टनर को लगती हैं, उनको लगता है कि आपने अननेसेसरली चीज़ों को बहुत प्रॉब्लमेटिक बना रखा है, अननेसेसरली आपने इस पर्सन को ऑब्लिगेशन के अंदर रखा है। फन लविंग पर्सन है और किसी भी चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस पर्सन के साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सोच समझ के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हो ना, ये सारा कुछ आप पे डाल देंगे और खुद फन करने निकल जाएंगे, खुद अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना लोन, अपना पैसा, इन सारी चीजों में निकल जाएंगे। तो आप इनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो, कितनी इनकी वैल्यू कर रहे हो, कितना इस पर्सन से अटैच्ड हो, डिटैच्ड हो, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के चलनी पड़ेंगी। अगर ऐसे सोच के चल रहे हो कि ये पर्सन कोई सीरियस एक्शन ले या कुछ भी, ऐसा नहीं। उन्हें आपके प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं है, उन्हें आपके प्रॉब्लम्स को समझना ही नहीं है, और उल्टा आपको ही बोल देंगे कि आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो, आप उन्हें कुछ बताते ही नहीं हो, आप उनकी केयर ही नहीं करते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सोच समझ के, संभल के इस रिलेशनशिप को अभी चलाना है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी बहुत मतलबी तरीके से बस और बस अपने बारे में सोच रहे हैं और आने वाले समय में भी अपने ही बारे में सोचने वाले हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो। ये जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई या आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।